ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का हमारा ये पहला सेशन है और आज हम लोगों को पढ़ना है 1 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपी क्लासेस के डिजिटल पेज से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ओपी क्लासेस, और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक दे रखी है जिससे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अली शाह गिलानी ने दिया है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा। अली शाह गिलानी की आयु है 90 वर्ष और वो बहुत दिनों से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखिए ये है कि जो अली शाह गिलानी है वो 90 वर्ष के थे और आजीवन इसके अध्यक्ष रहे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 आईपीएस तथा 2 राज्य सेवा के अफसरों का तबादला किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 आईपीएस तथा 2 राज्य सेवा के अफसरों का तबादला किया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी कार्लाइल ग्रुप ने भारत के पिरामल फार्मा से कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी? कितने? 20% हिस्सेदारी। तो कार्लाइल ग्रुप ने 3700 करोड़ रुपए में, कितने? 3700 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी। किस कंपनी में? पिरामल फार्मा में। अच्छा, कार्लाइल ग्रुप का ये दूसरा अनुबंध है। कौन सा? दूसरा अनुबंध है। इसके पहले कार्लाइल ग्रुप जो है वो आपके सीक्वेंट साइंटिफिक से भी अनुबंध कर चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के सभी रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की है। ये जो रिटेल स्टोर है इनकी कुल संख्या है लगभग 80। कितनी है? 80। देखिए ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने 80 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स अब दोबारा नहीं खोले जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी किसने दी है? तो वो मंजूरी दी है आपके विश्व बैंक ने। 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए विश्व बैंक ने 3700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 30 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन के रद्द होने पर ऑर्गेनाइजर्स को कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा? तो लगभग 2400 करोड़ रुपए का नुकसान। कितना? 2400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग की घोषणा की है? जो कोविड-19 है उसकी टेस्टिंग की बात की जा रही है ये। ठीक है, तो वो सरकार है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार। इस समय क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार पूरे भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग के मामले में पहले स्थान पर है। ये देखिए, टेस्टिंग में पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माली गणराज्य ने एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है उसके तहत कितने मेगावाट सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श योजना का अनुबंध किया है? तो 500 मेगावाट। कितनी? 500 मेगावाट की योजना के लिए माली गणराज्य ने भारत की एनटीपीसी के साथ अनुबंध किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो है हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना, कौन सी? गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया? तो वो सरकार है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो है हमारा 11वां प्रश्न, किल कोरोना अभियान, कौन सा?
किल कोरोना अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अंतिम प्रश्न है जो हमारा, हाल ही में गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। कब तक? नवंबर 2020 के लिए बढ़ा दिया है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिल जाया करेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास के लिए इतना ही।